हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रीनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो ये समझ लो बेटा, रैशनल क्या होते हैं? जो नंबर्स तुम्हारे p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। और एक कंडीशन ये होती है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है बेटा, p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये को प्राइम कहाँ से आ गया वर्ड? को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो 4 और 7। अब देखो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों जो है बेटा सिर्फ एक 1 की टेबल में आते हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, है कि नहीं? तो आई कैन से दैट 4 and 7 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों को प्राइम नंबर्स है दैट मीन्स 4/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, जो ऐसा नहीं होते नंबर्स वो क्या होते हैं बेटा? रैशनल जो नहीं होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया रैशनल और इर्रेशनल में थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो बेटा, ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखो रैशनल, मैं एक कॉन्ट्रोडिक्टरी अज्यूम कर लेती हूँ। मैं कह देती हूँ कि लेट अस सपोज, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम शुरुआत ही उल्टी करते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट, मैंने मान लिया कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, सही है। अब देखो बेटा, अगर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर दैट मीन्स रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a अपॉन b। अब मैं रूट 5 को a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब उनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। आगे बात समझ में? तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, सिंपल है। चलो, अब मैं क्या क्या कह सकती हूँ? b को इधर ले लो तो ये b रूट 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a। सिंपल, आसान है। अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ज़रा सा कर सकते हैं ना, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर होता है रूट के अंदर तो क्या होता है बेटा, तुम्हारी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तुम्हारा वो नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा तुम्हारा 5, सीधा सीधा। रूट 5 का स्क्वायर है तो 5 बन जाएगा, b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है अभी तक? ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है कि नहीं? अगर ऐसे नंबर्स लिखे होते तो आई कैन से दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सही है बेटा? अब मैं ये भी कह सकती हूँ अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 की टेबल में a आता है। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारा सपोज कर लो दिस इज योर इक्वेशन 1। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक, अब हम कैसे लेके चलते हैं? अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन से दैट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, मैंने क्या मान लिया? क्योंकि बेटा a इज डिविजिबल बाय 5, a 5 की टेबल में आता है, तो आई कैन से दैट a जो है वो 5c के इक्वल है। वेयर c क्या है? c इज एनी इंटीजर। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चल गया ना कि a जो है 5 की टेबल में आता है, तो आई कैन से दैट भाई a हो सकता है 5 हो तो 5 1 ज़ा 5 हो सकता है, a 10 हो तो 5 2 ज़ा 10 हो सकता है, a 15 हो तो 5 3 ज़ा 15। सिंपल, आया समझ में? तो c इज एनी इंटीजर, c तुम्हारा कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ देखो ये क्या था? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था। मैं यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a की वैल्यू पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करो, 5 5 ज़ा 25, c स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा 25 कितना आता है? 5 टाइम्स आता है। यहाँ से तुमको मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला बेटा? अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c दैट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना? b स्क्वायर इज डिविजिबल
बाय 5, ठीक है। तो फिर यू कैन से दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी 5 की टेबल में आता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई b भी जो है वो 5 की टेबल में आता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से तुम्हें पता चला कि a भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ से पता चला सेकेंड इक्वेशन से कि भाई b भी 5 से डिविजिबल है। पता चला नहीं पता चला, है ना। यहाँ से हमको ये मिला, लेकिन हमने क्या अज्यूम करा था कि a और b तो को प्राइम नंबर्स है, ये इनके पास कॉमन फैक्टर है ही नहीं। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि a और b दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज हो गई। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे बहुत आसान है ये वाली एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल है। तो यू कैन से फ्रॉम 1 and 2 आर कॉन्ट्रोडिक्शन इज रॉन्ग, है ना। हमने सॉरी आर अजम्पशन दिस फ्रॉम 1 and 2 दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्ट्रडिक्शनरी बात हो गई, है ना। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब ये हमारा अजम्पशन, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया, ठीक है बेटा। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड क्वेश्चन पर।